लोगों ने इनका असली चेहरा देख लिया है। कहीं ना कहीं लोगों का एक वहम था कि मोदी लोकतंत्र खत्म नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत जो वहम था वो लोगों का निकल चुका है। अब लोगों को क्लियर पता लग गया है कि ये तानाशाही से सरकार चलाने की कोशिश मोदी ने तो वो काम कर दिया भाई, इसका शर्म लिहाज नहीं है, इसका छोड़ना क्यों हुआ? किसी भाजपा पर आज तक ईडी की रेड हुआ किसी पर? बाकी पार्टियों पर क्यों? केजरीवाल का कुछ नहीं पाड़ सकता, केजरीवाल की जनता साथ है, दिलों में बसता केजरीवाल। केजरीवाल ने काम करे, बिजली पानी बसों में स्कूलों। नमस्कार, इस समय हम दिल्ली के रामलीला मैदान में हैं। रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की महारैली हो रही है और बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। पीछे मंच पर स्पीच चल रही है, लेकिन जो इस रैली में जो लोग आए हुए हैं उन्हीं से जानेंगे कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है। क्या नाम है आप? मेरा नाम चिंतामणि है भैया, और विधानसभा राजेंद्र नगर से आए हैं हम 10 टोडा पर। क्यों जरूरत पड़ गई आने की जरूरत पड़गी? न तो रवा रखा मोदी ने हमारे को, महिलाओं को इसने तो दिन कर दिया। हमने वोट का पता नहीं लगा, मोदी धोखे तो वोट गिरवाता रहा, बटन दबे किसी का मोदी पर जाकर लगा था। अब वो बातें नहीं होंगी भाई, रोटी खावे है, हम सोचते हैं बात के बारे में। हमारी ये वोटों से राज करने वाला बंदा हमारे पर झाड़ गिर रहा है, हमने पाए तले कुचल रहा है। आज ये जितना भी वो बनाया है हमने, ये प्रधानमंत्री, ये आम जनता का बनाया ओढ़ है, इसको ये घमंड 24 में पता करें इस बार नहीं आने देंगे, वो करें 400 पार। भैया ये 4 रुपए के यो आज ही इसका होका पानी बंद हो जाएगा, खाना पीना मैं कर रही हूँ। क्यों? इसको आज चेहरे लग जाएंगे। 32 की 32 पार्टी सारी एक हो गई है, सब ने बेरा लग गया, सारी चोकर देते ने बेइज्जती करा ली जनता के बीच में। हमारा ना तो इसका औलाद है, इसका परिवार हो, औरत हो, तो औरत के बारे में ये सोच है। केजरीवाल फैमिली वाला है, वो फैमिली के बारे में सोचता है, घर कैसे चलता है। आप कह रहे हैं उनका डाले आज यो असल का होने मोदी सब न जेल में डाल के दिखा दे, इसने हम बता देंगे। आप कह रहे हैं उनका परिवार ने, वो कह रहे हैं 140 करोड़ आबादी हमारा परिवार है। वो झूठ बोलता डेढ़, उसका तो खुद का भी नहीं है बच्चा कोई भी, उसके अपनी माँ को भी ढंग तला मिलना। कहते हैं जो देशवासी है वही हमारा परिवार है। भैया ऐसे झूठ बोलने पे क्या फायदा है? केजरीवाल का परिवार है, केजरीवाल की सारी केजरीवाल की फैमिली है, उसका परिवार है। केजरीवाल दिलों में रहता है, हमारे दिलों में क्यों रहता है? उसने काम करके देखा है, वादे पूरे। फिलहाल अभी तो जेल में है। बेशक जेल में, अरे इंसानी जेल में जाते हैं, इंसानी जेल में जाते हैं। के बिगाड़ेगा केजरीवाल का? कुछ नहीं पाड़ सकता, केजरीवाल की जनता साथ है, दिलों में बसता केजरीवाल। केजरीवाल ने काम करे, बिजली पानी बसों में स्कूलों में सारा फायदा कराया है। कैमरे लगा दिए तो औरतों की इज्जत लूटी जाती थी चौड़े में, आज केजरीवाल की देन है जो बच रही है। लोग आइए, औरतें बच रही हैं तो केजरीवाल की देन है। घर घर की गली में 4-4 आप इतने काम गिना रहे हो, कर रहे हैं कि बहुत बड़ा घोटाला कर दिया। कोई घोटाला नहीं करे, घोटाला तो खुद करे बैठे हैं। अरे 70-60 करोड़ रुपया आ गया, केजरीवाल को उठाते इसकी कंपनियों ने डाल दिया। कंपनियों को डराता है, धमकाता है, उनसे पैसे खाता है। यो कंपनियों से पैसे खा रहा, अपना हिसाब तो यो देता नहीं। अरे इन्हें शर्म आनी चाहिए, एक तो औलाद नहीं, किसके लिए जोड़ रहा है? केजरीवाल जी को तो ईडी ने जेल भेजा है ना, मोदी जी ने थोड़ी ना भेजा। अरे ईडी तो आग गड़ा दिया इसने, वोट तो मोदी को दी थी, मोदी को तो रड़का था ना केजरीवाल, कभी दिल्ली में ही ओढ़ा था। हम दिल्ली में नहीं आने देंगे इसको, मोदी को दिल्ली में नहीं आने देंगे। जो सीट पीछे ले गया था, ये भी एक सीट भी नहीं आएगी इसकी दिल्ली के अंदर। क्यों? इसने वो बात है, इसने सांप के मुंह में बिलवा हाथ दे दिया मोदी ने। ये कुछ कर पाएंगे जो सारे इंडिया गठबंधन वाले इकट्ठा हुए? बिल्कुल कर पाएंगे भैया, एक चना बाढ़ नहीं फोड़ता। अब एकला रह गया मोदी। केजरीवाल के सारे संगठन ये जितने भी हैं पार्टी वाले सारे एक हैं, 30-32 पार्टी सब एक है। और ये मिलकर इसने ऐसा धोएंगे भले साबुन धोएंगे भी न गिर कर। आपको क्या लगता है? देखो जो मोदी सरकार इस ਵੇਲੇ कर रही है ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਉਤਾਰੂ है, ਇਹਦੇ कफन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗੀ मोदी ਦੇ। केजरीवाल जी ਨੂੰ जेल में जो डाला है, बहुत ही घटिया काम किया उसने। और जो देखो सवाल वही है कि ईडी ने डाला है, मोदी जी ना। ईडी कौन है? ईडी कौन है? ईडी मोदी की पाली हुई ईडी है ना, ईडी तो मोदी की पाली हुई है। जो मोदी कहता वही ईडी कर रही है। हाँ, ईडी आज कांग्रेस पर वो करता, इनकम टैक्स छापे आ रही है,
लेकिन भाजपा जी है उसने कितना चंदा इकट्ठा किया, उसमें छापे क्यों नहीं पड़ रहे? मोदी जी कहते हैं कि एक भी भ्रष्टाचारी नहीं छोड़ेंगे। तो वो खुद भ्रष्टाचारी है, वो तो खुद भ्रष्टाचारी है मोदी तो। छोड़ना क्यों है? किसी भाजपा पर आज तक ईडी की रेड हुआ किसी पर? ये बाकी पार्टियां पर क्यों होंगे रेडा? ईडी है, ईडी बाकी छापे क्यों नहीं मारती? बाकी पार्टियां छापे मारती, लेकिन भाजपा पर कोई छापा नहीं पेश। 400 पार का नारा है, 400 पार का। वो भूल जाओ 400 पार, 400 को पार को कोई नहीं 400 में चुकेगा, लागे शागे भी नहीं आएगा, लागे शागे भी नहीं आएगा 400 के पास। तो ये कह रहे मोदी जी गारंटी पर जनता विश्वास कर रही है। नो जनता पता लग गया, लोकल पता लग गया, ये कर्जा किया 15 लाख रुपया दूंगा, ऐसा हो गया। ये दाढ़ी बिछाने से टकोर नहीं बन जाता कोई भी, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता। इसने जीरो खाते खुलवाए थे, जीरो खाते, गरीबों के पैसा डालूंगा बैंक में, काला धन ले आऊंगा, काले धन तो यो पैर गया। गरीबों का जो भी था बैंक में लाइन में लगे रहे। पहले तो इन्हें गंदे ने नोटबंदी करी, जिसकी बेटिया की शादी थी वो शादी टूट गई, बारात घर से चली गई। क्यों? बारात धन मांगती है, कड़े तो लिया मोदी ने सारा हमारा बैंक का हमारा कमाया और पैसा नहीं मिला। इसने मोदी ने तो वो काम कर दिया भाई, इसका शर्म लिहाज नहीं है, इसका दया नहीं है कि औलाद होते का दया हो। बाकी किसी का पता नहीं है, हम पंजाब से आए हैं, पंजाब में तो इसको बढ़ने नहीं देंगे इसको, ये सीधी बात है। क्योंकि 1.5 साल साडे किसान दिल्ली के सरहदां ते बैठे रहे आगे, ये झूठे वादे किए लोगों के नाल, ते लोगों नूं इन्हां ने झूठे वादे करके उत्थों उठाए लोग, ते कोई भी साडी जो मंग सी वो लागू नहीं की कोई साडी। किसान का बिल्कुल निफरत कर रहे थे। सवाल वही उठता है कि जब किसान आंदोलन हुआ, किसान आंदोलन के बाद जो चुनाव हुए उसमें तो जीत गई थी बीजेपी, जीत चाहे नहीं, उत्तर प्रदेश के चुनाव हो चाहे। तो ठीक है, लोग बहकावे में आ जाते हैं कभी कभी, ऐसा है, पर इस बार लोग धोखा नहीं खाएंगे कभी। नहीं होगा। हाँ, क्या हमारे बच्चों की शिक्षा में कितना बड़ा योगदान है केजरीवाल का। योगी देखो कि पहले क्या हालत थी सरकारी स्कूलों की, आज उनकी वजह से प्राइवेट को फेल कर रहे हैं और हमारे बच्चों का देश का भविष्य जो वो बनाने में पूरी सहयोग कर रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे वही बने जो हमारे दिल्ली के जो मुख्यमंत्री है, हमेशा वही रहे और वही जीतेंगे, चाहे वो अंदर रहे चाहे बाहर रहे। मैं तो कहते हैं शराब घोटाला कर दिया बड़ा। नहीं, ये सब फेक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब इन सब की फेक है और कुछ भी नहीं है। बस केजरीवाल सिर्फ केजरीवाल। सर, ये इंडिया गठबंधन है, सभी जो विपक्ष की पार्टियां हैं, मोदी जी हैं, लगातार विपक्ष को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज सभी साथ में एक साथ इकट्ठे हुए हैं। जो अरविंद केजरीवाल जी की दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है वो बिल्कुल ही बेबुनियाद है। मोदी जी की जो एक हरासमेंट दिखा रहा है, मोदी जी तानाशाही दिखा रहे हैं, लोकतंत्र को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। उनका असली रूप कार्रवाई तो ईडी कर रही है। ईडी सरकारी संस्था है, सरकार कहेगी तो ईडी कार्रवाई करेगी। हम हरियाणा से है, हरियाणा के एक गांव में हम लोग जाते हैं, हमने देखा है किस तरीके से लोगों में इस समय गुस्सा हो चुका है। लोगों ने इनका असली चेहरा देख लिया है। कहीं ना कहीं लोगों का एक वहम था कि मोदी लोकतंत्र खत्म नहीं कर रहा है, थोड़ा बहुत जो वहम था वो लोगों का निकल चुका है। अब लोगों को क्लियर पता लग गया है कि ये तानाशाही से सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि विपक्ष खत्म हो जाए, वन नेशन वन पार्टी रहे। इनका ये सारा एजेंडा लोगों के सामने आ चुका है। 400 पार का नारा है इस बार। हरियाणा के अंदर पिछली बार इन्होंने 75 पार का नारा दिया था, वो 33 सीट आई थी, इनकी 40 सीट आई थी। तो इसी तरीके से ये हवा बनाने की कोशिश करते हैं। अगर 400 पार वाली जो पार्टी है ना, वो इस तरीके की हरकतें नहीं करेगी, विपक्ष के नेताओं को जेल में डाल देगी। ये इनकी बौखलाहट दिखा रहा है कि बौखलाए हुए हैं, इसीलिए ये सोच रहे हैं कि सबको अंदर कर दे, कांग्रेस के खाते बंद कर दे, ताकि विपक्ष रहेगा नहीं, हम ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जनता सब समझ चुकी है और आज जनता अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करने के बाद बहुत ज़्यादा गुस्से में और इनको सबक सिखाएगी। कैसे लड़ेगा विपक्ष जब कांग्रेस के खाते सीज हैं, केजरीवाल जी? जनता खुद चुनाव लड़ेगी। सीतारमन जी जो हमारे वित्त मंत्री हैं, उनके पति ने ये बात कही है कि जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का घोटाला सामने आया है, इस बार इलेक्शन विपक्ष का और पक्ष का नहीं है, इस बार इलेक्शन जनता का भाजपा के खिलाफ है। तो इस बार जनता इलेक्शन लड़ेगी। जिस तरीके से पंजाब में जनता ने इलेक्शन लड़ा था और आम आदमी पार्टी की 92 सीट आई थी, तो उसी तरीके से इस बार जनता चुनाव लड़ेगी और जनता इनको सबक सिखाएगी। क्या लगता है मुद्दे क्या रहेंगे इस बार? मुद्दे तो अगर नेशनल लेवल की हम बात करें तो करप्शन, भ्रष्टाचार, तानाशाही और मोदी सरकार का फेलियर,
जो जरूरी मुद्दे थे, पेट्रोल डीजल, महंगाई, ये सब महंगाई, बेरोजगारी, ये शिक्षा, जो मुद्दे गिना रहे हैं इसका शोर है ग्राउंड पे, है इसका शोर? इसका शोर ग्राउंड पे जब इस तरीके के लीडर जेल में जा रहे हैं तो यही तो मोदी सरकार चाहती है कि जरूरी मुद्दों पे बात ना हो, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, इन चीज़ों पे बात ना हो। इसी तरीके से जो मीडिया है इनकी, वो मीडिया तो इन्होंने खरीदी, इसीलिए तो आपने मीडिया का जिक्र किया। अभी कुछ दिनों पहले सारे टीवी चैनलों ने अपना सर्वे किया, उसमें विपक्ष का सुपड़ा साफ हो रहा है। जो चैनल्स हैं वो हमें भी पता है, आपको भी पता है, लगभग चैनल्स हैं वो इन्होंने खरीद लिए हैं। जो इनके दोस्त हैं अंबानी अडानी है, उन्होंने खरीद लिया है। और अब जिस चैनल के जो मालिक है वो इनके दोस्त है, तो चैनल के जो एंकर्स हैं वो तो नौकरी कर रहे हैं, तो वो बेचारे तो इनके खिलाफ बोल नहीं सकते। तो ये एक सोची समझी साजिश के तहत पूरी मीडिया को खरीद लिया गया है। तो आज यूट्यूबर्स के, सोशल मीडिया के सारे देश चल रहा है। तो आप जैसे और जो यूट्यूबर्स है जो मीडिया का काम कर रहे हैं, उन्हीं के भरोसे मीडिया बचा हुआ है। जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको तो गोदी मीडिया कहा ही जाता है, वो टोटल की टोटल बिक चुकी है। और आज हमारे जो देश की मीडिया है वो 166वें स्थान पे खड़ी है। तो उनको तो वैसे ही शर्म आनी चाहिए भी वो कहाँ खड़े हैं इंटरनेशनल लेवल पे।